नमस्कार। आज भी एक सवाल आया है। ये सवाल थोड़ा सा सीरियस है। जैसे कि पिंडोदक क्रिया क्या है? कोई जैसे शरीर छोड़ करके चला गया, वैसे ही हम लोग उसको छोड़ नहीं देते हैं। जो भी उसके लिए फिर 13 दिन के बाद जो करना रहता है वो किया जाता है। फिर हर साल बरसी करते हैं। फिर गया जी में जा कर के पिंडदान करके आते हैं। तो इन सब का कुछ औचित्य है भी कि नहीं, ये सवाल है। तो मेरा कुछ अनुभव है, मैं उसको भी यहाँ साझा करना चाहूँगी। तो गीता के अनुसार जैसे शरीर छोड़ने के बाद तुरंत शरीर धारण है, लेकिन किसके लिए है ये? जो अच्छी आत्मा है, अच्छे लोग हैं, उनके लिए, जिनका कर्म सही है उनके लिए है कि शरीर उन लोगों ने छोड़ा, फिर उन लोगों ने शरीर धारण किया, जो भी है। तो अब सभी लोग के साथ ऐसा हो सकता है? जो मध्यम वर्ग के हैं, जैसे कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, तो उनके साथ भी है कुछ ना कुछ शरीर तो उनको भी मिल जाएगा। लेकिन जिनका कर्म बिल्कुल निकृष्ट होगा, जो जड़ जीव हैं, बिल्कुल जड़ जीव हैं, तो जड़ जैसा ही वो काम करके गए हैं। खाना सोना बस यही उनका जीवन रहा है जिनका, और लोगों के साथ मतलब अच्छा संबंध नहीं रहा है। क्या कहे, बिल्कुल गलत ही बात करने का तरीका है, चाहे उजट टाइप का, एकदम जड़ जीव सीधे से, जैसे कुंभकर्ण टाइप। खा रहे हैं सो रहे हैं, बस इतना ही उनके लिए जीवन है। ऐसे लोग चले जाते होंगे तो क्या इनको भी शरीर मिल जाता है? मिलता ही होगा। कीट पतंग कुछ भी, पेड़ बन गए, कुछ हो गया, उसमें भी प्राण है। ये जड़ जैसा ना, तो रहो जड़ जैसे। ऐसे जो गीतोक्त कर्म नहीं करेगा उसको जड़ जीव ही कहा जाएगा। उसके पहले तक जो शुरू करेगा वो प्रारंभिक स्तर पे वो शूद्र है। तो मैं फिर से इस विषय पे आती हूँ कि जैसे कोई बहुत ही किसी को सताने वाला है, चाहे समाज को भी तकलीफ ही दिया, जहाँ रहा, जब तक रहा, सबको उसने तकलीफ दी, तो उसके साथ क्या होगा? फिर वो शरीर छोड़ेगा, फिर उसको शरीर मिल जाएगा? हो सकता मनुष्य में वो तलाश करे, कोई नहीं। फिर देखिए पशु पक्षी, वहाँ भी कीट पतंग, वहाँ भी नहीं, तो उसका क्या रहेगा? फिर वो भटकता ही रहेगा। उसके लिए शरीर धारण मेरे ख्याल से नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये क्या बात हुई? फिर ख्याल मतलब कुछ कुछ उदाहरण देखा है, कुछ सुना भी है, उसी पर मैं बता रही हूँ। कि एक तो हमने पापा जी से ही सुना था कि एक ऐसा ही घर कुछ था, डिस्टर्ब था, तो वहाँ जाकर के कोई रह नहीं सकता था। एक व्यक्ति जबरदस्ती रहना चाहे, देखना कि क्या बात है, आखिर यहाँ क्या गड़बड़ है, तो फिर रात को ही वो सिधार गए। और उनके चेहरे पर शरीर में कोई चोट का निशान कहीं कुछ भी नहीं था, और लेकिन चेहरा उनका ना बहुत डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कुछ ऐसा कुछ देख लिया हो, बहुत ही डरा हुआ चेहरा था उनका। तो अब यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या देख कर के इतना डर गए थे, जबकि बहुत ही साहसी व्यक्तियों में गिने जाते थे। एक तो ये, और एक भी है, वहाँ भी सुनती हूँ कि लोग रह नहीं पाते, बंद ही घर पड़ा रहता है। क्यों नहीं रह पाते हैं? आखिर क्या बात है? घर तो घर है, लेकिन वहाँ भी नहीं। और दो, तो मैं रामकृष्ण परमहंस देव जो थे, एक बार वो किसी के यहाँ गए थे, भक्त के यहाँ, तो रात में सोए थे, तो अचानक से उनकी नींद खुलती है। रात में देखते हैं पास में आकर के भूत खड़ा है और बोल रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, तकलीफ हो रही है। क्योंकि महात्मा लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ
भूत लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और भूत क्यों है? शरीर वो धारण नहीं कर पा रहा है, गलत किया होगा तभी ना। तो गलत और सही इसका मेल होता नहीं है, तो अच्छा बुरा मेल नहीं होता है, तो वो आकर के क्या कर रहा है, उनके पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना कि आप छोड़ करके चले जाइए इस जगह को। उसी रात में वो अपने जितने भी थे सभी चेलों को उठा करके बोले कि चलो यहाँ से। किसी को कुछ बताया नहीं, और जिनके यहाँ गए थे उन लोगों को भी जगाया नहीं कि डर जाएंगे कि क्यों जा रहे हैं, तो बताना पड़ेगा कि भूत जाने को बोल रहा है, तो वो लोग डर जाएंगे कि यहाँ भूत भी रहता है। तो इसीलिए बिना बोल करके ही वो लोग रात में उठ करके फिर दक्षिणेश्वर चले गए। एक तो ये मैं पढ़ी हूँ। और एक उनका शिष्य कोई था, ऐसे कोई हॉन्टेड हाउस में चला गया था कि देखने के लिए कि क्या है, मैं देखूंगा, मुझे देखना है। तो महात्मा लोग तो जान जाते हैं कि किसी चेले को अगर कोई भी दिक्कत है, चाहे प्रॉब्लम में है, उसको जीवन का खतरा है, तो वो देख रहा सामने से कुछ तो भी आ रहा है रात में, और वो डटा हुआ है। थोड़ा तो डर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन फिर सोचा देखता हूँ ना, देखता हूँ ना। इतने में अचानक वो देखता है कि वहाँ रामकृष्ण परमहंस देव प्रकट हो रहे और बोल रहे चलो यहाँ से, मरना है क्या करके उसको लेकर के वहाँ से तुरंत हटे, छोड़ दिए उस स्थान को। तो महात्मा लोग तो खैर कहीं भी जा सकते हैं, शरीर जैसे उनका है, वो चाहे तो बैठ कर के यहाँ है, इसके बाद भी वो सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, तो उनका तो ठीक है। लेकिन वो चेला ऐसा क्या देख लिया था, या फिर उसको किस चीज़ का भय था कि वहाँ गुरुदेव को आना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस देव को आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? यानी वहाँ कुछ भी गड़बड़ तो रहा होगा, कुछ भी उसकी जान जा सकती थी, तभी वहाँ आए और डांट करके उसको लेकर के वहाँ से निकले। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि अगर शरीर छोड़ने के बाद तुरंत शरीर मिलना होता है, तो फिर ये सब क्या है? फिर वहाँ कौन रह रहा है? कोई देहधारी तो है नहीं वो, फिर कौन है जिसको कोई देह नहीं मिला? मनुष्य का नहीं, पशु पक्षी का नहीं, कीट पतंग किसी का भी नहीं मिला। मतलब कर्म उसका कैसा रहा होगा, ये बात आती है ना। फिर कुछ सवाल तो रहेगा ही। और फिर अब मैं अपना अनुभव बताती हूँ। हमारे पिताजी के गुजरने के बाद 1 साल नहीं हुआ था, उसके पहले ही मैं एक दिन बैठी थी और शाम के टाइम में अपनी बहन का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगी, दिया बत्ती करेगी। मैं पूजा रूम में ही बैठी हुई थी और माँ शारदा की किताब पढ़ रही थी। मुझे ना किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी कि कोई सीढ़ी के पास से चल करके आ रहा है और पूजा रूम के बाहर ही चप्पल उतार करके अब जैसे वो घुसेगा। तो मैं सोची कि बहनें आ रही होगी, लेकिन वो सीढ़ी से उतरी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कि सुनाई पड़ता है ना कि चप्पल से चट चट आवाज़ हो रही कि हाँ वो सीढ़ी से उतर रही है, कुछ नहीं। मतलब बरामदे से चल करके कोई आ रही है, आ रहा जो भी है, मैं सोची मेरी बहन ही आ रही है, और चप्पल उतार करके अब पूजा रूम में वो आएगी और दिया बत्ती करेगी। तो मैं देख रही कि जो आया मैं उसको देख नहीं पाई, और चप्पल उतार करके जैसे कि एक, तो मैं ऐसे दरवाजे की ओर देख रही कि अरे बहन तो नहीं आई, फिर ये कौन जिसको मैं देख नहीं पा रही, लेकिन सुनाई तो मैं एकदम स्पष्ट रूप से मैं सुनी हूँ कि चप्पल की आवाज़ की कोई चल के आ रहा है। और घर पर उस वक्त कोई और नहीं था, मैं और मेरी बहन 2 ही लोग थे वो संध्या के वक्त।
मैं दरवाजे की ओर ऐसे देख रही हूँ और स्पष्ट मुझे जैसे फील हो रहा है पापा जैसे चलते थे वही, बिल्कुल वही स्टाइल, लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये फील हो रहा है जैसे पापा मुझे देख रहे हैं, लेकिन फील होना छोड़ दीजिए, जो सुनाई दिया उसका क्या, वो क्या था फिर। और मैं जग रही हूँ, बिल्कुल जग रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ और पूरा ध्यान उधर भी नहीं है, बहन आएगी उसके तरफ है, आकर के दिया बत्ती करेगी। तो फिर मैं जो सुनी वो क्या था फिर, यहाँ ये बात है। तो उसके बाद 1 साल होने के बाद बड़े भाई साहब जा करके गया जी में जो भी करना होता है पिंडदान करके आ करके, उसके बाद देखिए बिल्कुल शांत, कुछ नहीं, 1 साल बाद ही ये सब किया जाता है। तो उसके बाद कुछ भी सुनाई नहीं देने लगा, कुछ भी नहीं। उसके पहले बस एक ही दफे। तो इससे ये लगता है कि एक तो सुनने में ये भी आता है ना, इन लोगों का भी एक लोक होता है, जैसे मनुष्य लोक होता है ना, वैसे ही एक इन लोगों का भी लोक होता है। जैसे हम लोगों का 365 दिन, देवताओं का वो एक दिन माना जाता है। तो इनका जो लोक होता है ना, उस लोक में 365 दिन ही ये लोग रहेंगे ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों के अनुसार 365 दिन। और उसके बाद पिंड देने से वहाँ से फिर मुक्ति हो जाती है। पता नहीं, कुछ लोग तो फिर भी नहीं मुक्त होते, कुछ डिस्टर्ब वाला घर वैसे ही रह जाता है, डिस्टर्ब ही रह जाता है। ऐसे कुछ प्रमाण तो मिले हैं। तो इस अब अगर कोई बोले कि ये जो शरीर छोड़ना और देह धारण तुरंत, है ना, क्या ये सही है? तो जो बहुत ही दुष्ट लोग होते हैं उनके लिए तुरंत देह धारण नहीं है, उनको कुछ वक्त तो उस लोक में बिताना ही पड़ता है। वो 365 दिन नहीं भी हो सकता, उससे ज़्यादा लंबा समय हो सकता है। 365 दिन तो जनरल लोगों के लिए है। ये प्रसंग तो लंबा चलेगा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।